की है, कलेक्शन का पर्पस होता है, दैट पर्पस इज टू एनालाइज द डेटा। हम उस डेटा से कंक्लूजन्स निकाल सकें। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आपने जैसे क्लासेस ज्वाइन की, अब प्रोग्रेस अपनी कैसे चेक करते हो? मार्क्स के बेसिस पे कि मार्क्स इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। ठीक है, कि अगर मैंने पहले 20 मार्क्स स्कोर किए थे तो अब मैंने क्लासेस के बाद 25 स्कोर किया है या 30 स्कोर किया है, या हम अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम क्वांटिटी फॉर्म में लिखते हैं एंड देन वी से द क्लासेस आर गुड और बैड, और द टीचर इज गुड और बैड, और द टीचर सूट्स अस, और वी लाइक फर्दर वांट टू कंटिन्यू, ये सब करते हैं ना। तो हमने क्या किया, डेटा लिया आपका, आपने अपने माइंड में रखा ना कि नहीं पहले 20 मार्क्स थे अब तो 25 आ गए, तो अब 30 आ रहे हैं। ठीक है ना, आपने उन्हें एनालाइज किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज किया, राइट। और ऐसे ही जब आपके जैसे एवरेज दिया जाता है फॉर एग्जांपल कि इस एज ग्रुप में दिस शुड बी द हाइट ऑफ द चाइल्ड, एक एवरेज आपको बताया जाता है ना कि अगर ये एज हो गया 5 इयर्स की एज तक इतना हाइट पैरामीटर लेना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, तभी हम करते हैं अंडर वेट है ओवर वेट है, राइट। तो हमने क्या किया, डेटा इकट्ठा किया बहुत सारे बच्चों का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर 3-4 इयर्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, या इतना हम हिस्टोरिकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उनमें फिर हमने सबको इकट्ठा करके एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया कि दिस इज द एवरेज, कि ये एक रेंज है कि हाइट, इफ आई से फॉर एग्जाम्पल अगर एज 3 इयर्स है, तो लेट मी से कि हाइट जो है मेरी वो 3 फीट तक या जितना भी आपकी बनती है एग्जैक्टली उतने में आनी चाहिए। ठीक है ना, कि दिस इज एन एवरेज ग्रोथ, आप उसको एक रेंज की फॉर्म में चेक करते हो, कितनी मिनिमम इतनी मैक्सिमम, इससे ऊपर है देन वी से कि बच्चा जल्दी ग्रो कर रहा है, इससे कम है तो मतलब अंडर ग्रोथ है, इसके इन बिटवीन है तो नो कॉज ऑफ कंसर्न, यही होता है ना। तो इसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ द डेटा। ठीक है, तो एनालिसिस हम कैसे करते हैं डेटा का? तो सबसे पहला मेजर होता है जिसे हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेजर है मीन, दूसरा आपको करा जाएगा मीडियन, और तीसरा होगा मोड। तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, सिचुएशनल, किस सिचुएशन में हमें किसे यूज करना है। लेकिन पहली बात, हमने सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा? अब एक चीज देखो, हम क्या कहते हैं मैम, आमतौर पे क्या जाता है ना, आमतौर पे ये सब होता है, आमतौर पे 10th में आके पेरेंट्स ने प्रेशर बढ़ाना ही है कि 10th में बच्चों, उस बच्चे के इतने मार्क्स आए थे, आम तौर पे इतने मार्क्स आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। ठीक है, क्लास की बात ही करें तो क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे टॉपर्स होंगे और 3-4 बिल्कुल लास्ट वाले होंगे, है ना। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं वो कौन से वाले परसेंटेज ग्रुप में आते हैं? 90, 75 to 90 के ग्रुप में, है ना। तो अगर हम इन सबको एक क्लस्टर की फॉर्म में या एक पॉइंट की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 से लेकर 100 तक हमने मार्क्स लिए, यहाँ पे लिखा 90, 80, तो मैक्सिमम क्लस्टर जो होता है ना, जैसे वो नहीं कहते कि छत्ता सा बन जाता है, उसकी बीज का इकट्ठा जो एक स्वॉर्म सा बन जाता है, वो आपका सेंटर में आएगा। तो वो सेंट्रल टेंडेंसी किस नंबर के अकॉर्डिंगली हो रही है, किस नंबर के आसपास हो रही है, मैक्सिमम जो फिगर्स हैं कौन से नंबर के आसपास ज्यादा की ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, ज्यादा ज्यादा वहां पर घूम रही है। दैट्स व्हाई वी से मेजर्स ऑफ सेंट्रल, कि ऐसे कौन से नंबर में टेंडेंसी है कि सारी वैल्यूज उसके आसपास जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वी एनालाइज अ ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, तो उस ग्रुप बिहेवियर में कुछ बच्चे होंगे, कुछ होते हैं जो एक्सट्रीम्स में रहते हैं, राइट। लेकिन जो आमतौर, जो पॉपुलर ओपिनियन होता है वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है ना, जैसे कोई मूवी अच्छी है बुरी है, किसी अब कोई भी मूवी है, किसी अगर ऑन एन एवरेज सबको अच्छी लग रही है तो हम कहेंगे ना दैट्स व्हाई इट्स अ हिट, राइट। अदरवाइज कोई भी मूवी ले लो, किसी ना किसी को तो वो पसंद आएगी आएगी, पर वो परसेंटेज कितनी है, राइट। तो वहीं से आता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहला मेजर होता है मीन।
ठीक है। हाउ डू वी फाइंड मीन? मीन, क्योंकि हमने 9th क्लास में इस चीज को नहीं पढ़ा हुआ, वी डू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो हमारे मार्क्स, जिस भी कैटेगरी को हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने ऑब्जर्वेशंस बोल दिया, तो हमने उन सभी नंबर्स को कलेक्ट किया, उनको ऐड किया, डिवाइड किया कर दिया बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो वी हैव सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे बेसिक फॉर्मूला है मीन का। ठीक है। तो मीन जो होती है उसे हम कहते हैं बहुत ही डेमोक्रेटिक सी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, क्योंकि इसने कुछ नहीं देखना, इसने क्या करना है, सभी नंबर्स को इकट्ठा कर लिया और सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर क्लास में कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, टीचर्स कहते हैं टॉफीज लेकर आओ। अब कुछ बच्चे होते हैं पूरा पैकेट लेके आते हैं, कुछ है एक लेकर आएंगे, कुछ है दो लेकर आएंगे, है ना, कुछ है लाना भूल गए, अब कोई 10-15 ऐसा कुछ लेके आते हैं, राइट। अब मीन ने क्या किया, उसने ये नहीं देखना है कि कौन कितना लेकर आया है, हम उसके अकॉर्डिंगली सबको दें। उसने क्या किया, टीचर ने क्या किया, बॉक्स लगाया, उसमें सबने डंप कर दिया, काउंट किया एक्चुअल नंबर, 20 टॉफीज है या 50 टॉफीज है, जितने बच्चे हैं उन सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जो लेकर आया होगा 10, उसको मिल रही है 5, तो वो क्या कहेगा, मैंने क्यों दिया, है ना, आई वुड हैव बीन बेनिफिट, आई वाज इन अ प्रॉफिट इफ आई हैड नॉट शेयर्ड इट, राइट। तो मीन जो है ना वो कुछ नहीं करता, वो सब इकट्ठा करता है और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दैट वी से इज मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होता। हमने आपको नंबर्स दिए, आपने सबको ऐड किया और कहा कि इस क्लास में एवरेज इतने मार्क्स आते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए, लिखो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द sum of first 50 natural numbers, तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर्स कौन से हुए, 1 से स्टार्ट हुए, और कहां तक हमें जाना है, 50 तक। इनको हमने ऐड किया, डिवाइड किससे करना है, 50 से। सो हाउ विल वी ऐड दीज नंबर्स? इनको ऐड करने का कोई फॉर्मूला होता है अपने पास? एपी है ना, तो एपी इनको ऐड कैसे करेंगे, से एस निकाल लोगे। इनको ऐड करने का कोई फॉर्मूला भी तो है ना, गॉस फॉर्मूला क्या है ना, याद है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो थे ना, ये आपको आते थे क्लास 9th में, पहले जब अनऑर्गेनाइज डेटा था, पर वो सिलेबस से डिलीट कर दिया। अब क्लास 10th में देयर आर टाइम्स जब टीचर्स ना ये वाले क्वेश्चंस आपको पेपर में दे देती हैं, तो आपने क्या करना है, 50 इंटू 51 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 50। तो ये 50-50 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 51/2। किसी ने ना बड़ा अच्छा समझाया हुआ था कि हम न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर के साथ कैंसिल करते हैं एंड डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स के साथ। तो 51/2 इज द एवरेज, सेंटर वैल्यू है इसकी। इतना क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब थोड़े से इजी वाले क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। मान लो आपको ये कहा जाए, if the mean of 6, 7, x, 8, y, 14 is 9, find, इसका मीन 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो आपने सबका सम किया, 6+7+x+8+y+14, कितने नंबर्स है ये, 1 2 3 4 5 6। इनको हमने डिवाइड किया 6 से, द मीन इज
9। और मीन को यूजुअली एक्स बार के साथ लिखा जाता है, एक्स और उसको दी जाती है बार। दिस इज द मीन, द सिंबल फॉर मीन। और जो ये सम हम कर रहे हैं ना, इनको हम लिखते हैं सिग्मा एक्स आई। ठीक है, ये सिग्मा होता है। दिस इज अ ग्रीक लेटर। जैसे हमारे पास इंग्लिश में एबीसी होती है, हिंदी की क ख ग है, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट जो है ना, उसमें वर्ड्स होते हैं, उसमें जो लेटर्स होते हैं वो अल्फा बीटा गामा जो आप यूज करते हो। आपने ओम ये पढ़ा होगा ऐसे वाला, एक आपने थीटा पढ़ा होगा, फिर फाई होता है ना। ये सारे वर्ड्स जो, ये सारे उनके लेटर्स हैं। ठीक है, तो हमने भी यूज किए हुए हैं मैथ्स में, वो लिए हुए हैं। दिस इज सिग्मा। ठीक है, जिसमें से सिग्मा विच डिनोट्स सम ऑफ ऑल द नंबर्स। जो हमारे पास सीरीज में नंबर दिया उन सबको ऐड करना है, तो हम कहते हैं सिग्मा। ठीक है, तो यहां से आपने ने 13 +8 इज 21, +14 35, प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 9 6 54। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 90। इतना क्लियर हो गया। तो ये होता है जब हमें मीन निकालने को कहा जाए इन केस ऑफ अ डेटा विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो कभी कभी ना आपके डेटा को कुछ इस तरह से भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 1, ओपन करो। अब ये ना क्वेश्चंस ऐसे वाले लास्ट ईयर आपकी बुक में थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स लिखा है एक्स आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एफ आई, है ना। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनके 90 मार्क्स आए हैं, तो 90 मार्क्स वाले 4 बच्चे हैं, 91 वाले 2 बच्चे हैं। तो इन डेटा को मैं ऐसे 90 को 4 बार लिखूं, 91 को 3 बार लिखूं, तो मैं डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कहा गया है कि 10 मार्क्स आने वाले ना कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है। 20 मार्क्स आने वाले हमारे पास एक बच्चा है। ठीक है, 36 मार्क्स आए हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं। 40 marks scored by 4 students, 50 marks scored by 3, 56 marks scored by 2 students, 60 scored by 4, 74, 72 1, 80 again 1, then we have 88 scored by 2 students, 92 by 3, and 95 only 1 student. तो इसको हम लिखते हैं एक्स आई, वेरियस वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंट ये हुआ है, कितनी बार हुआ है, समझ में आ गया। दिस वी से इज एफ आई फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात ये। अब मुझे इसका मीन निकालना है। अगर आप एक्चुअल वैल्यूज को ऐड करते तो ऐसे लिखा होता 10 फिर 20 फिर 36 3 टाइम्स लिखा होता, तो आप इन सबको ऐसे ही ऐड करते हैं ना। अब हम इन्हें ऐड कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है एक्स आई, ये है एफ आई। हम एक्स आई और एफ आई को कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां जाएगा 10 20। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। फ्लक्चुएट हो रही है बिकॉज आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है कि थोड़ी सी फ्लक्चुएट होके आ रही है। अब देखो बेटर हुई बच्चे, अब देखो बेटर हुई।